बीपीएसए विचारधारा पर आप सभी का स्वागत है। मैं अमित आपके सामने आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस है और इस क्रिसमस का सही मायने में क्या महत्व है, इस बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहूँगा। क्रिसमस एंड बुद्धिज़्म ये दोनों आपस में किस तरह से संबंधित है। क्रिसमस तथा क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज़्म ये दोनों जो विचारधाराएं हैं ये आपस में बहुत मिलती जुलती है। इस बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो बीपीएसए विचारधारा द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएसए विचारधारा पर आप सभी का स्वागत है। मैं अमित आपके सामने आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस है और इस क्रिसमस का सही मायने में क्या महत्व है, इस बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहूँगा। क्रिसमस एंड बुद्धिज़्म ये दोनों आपस में किस तरह से संबंधित है। क्रिसमस तथा क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज़्म ये दोनों जो विचारधाराएं हैं ये आपस में बहुत मिलती जुलती है। इस बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो बीपीएसए विचारधारा द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट में आप सभी का स्वागत है। जीसस क्राइस्ट को फादर कहा जाता है। फादर इसलिए कहा जाता है कि जीसस गॉड के मैसेंजर है और मैसेंजर को फादर कहते हैं। और जीसस क्रिश्चियनिटी को मानने वाले सभी लोगों को फादर ऑफ द सन, यानी सारे सन है, यानी उनके बच्चे हैं और जीसस फादर है। ये जो कॉन्सेप्ट है माता पिता का, ये जो पिता का और बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है ये बुद्धिज्म में बड़े ही बखूबी से संयुक्त निकाय में पाली त्रिपिटक में दिया गया है। संयुक्त निकाय के भाग 5 में पिता, बुद्ध को पिता कहा गया। बुद्ध के जो डिसाइपल्स थे या बुद्ध के अनुयायी थे, ये अनुयायी अपने आप को बुद्ध के पुत्र मानते थे और बुद्ध को वो सारे अनुयायी पिता मानते थे। ये पिता और बच्चों का जो ये रिलेशन है, यही क्रिश्चियनिटी में बाद में जीसस को पिता मानना और जीसस को मानने वाले सभी लोग अपने आप को जीसस के बच्चे मानते थे। ये पिता का और बच्चों का जो रिलेशन है ये संयुक्त निकाय में बुद्ध और उसके डिसाइपल्स तथा भिक्खुगण, भिक्खु संघ में रहने वाले सभी मंक्स अपने आप को बुद्ध के बच्चे मानते थे। उनको ही बुद्ध पुत्र कहा जाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जीसस को फादर कहना, ये जो सिग्निफिकेंस है, ये जो रिलेशन है, ये बुद्ध, ये जीसस जो है ये गॉड के मैसेंजर होने के कारण जीसस को पिता मानने का जो विचार सामने आया है ये संभवतः संयुक्त निकाय के माध्यम से आया हुआ है। क्योंकि बुद्धिज्म ईस्वीसन पूर्व यानी BC 6 या 5th सेंचुरी में आया हुआ है और क्रिश्चियनिटी यह पहली सेंचुरी में इमर्ज हुआ रिलीजन है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिश्चियनिटी का जो फाउंडेशन है और बुद्धिज्म का जो फाउंडेशन है, ये दोनों फाउंडेशन जिस वैल्यूज और प्रिंसिपल के ऊपर बने हुए हैं, ये प्रिंसिपल समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखोगे कि क्रिश्चियनिटी जो फोकस करता है कंपैशन के ऊपर, यानी करुणा के ऊपर, लव और करुणा के ऊपर, जो कंपैशन के ऊपर फोकस करता है, बुद्धिज्म भी प्रेम और करुणा के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। बुद्धा के सारे टीचिंग्स में, बुद्धा के सारे प्रवचनों में करुणा और प्रेम पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्रिश्चियनिटी भी प्रेम और करुणा पे ज़्यादा फोकस करती है। दूसरी एक बात है
कि एथिकल बिहेवियर यानी नैतिक आचरण के ऊपर क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। अगर आप देखोगे कि क्रिश्चियनिटी में जो 10 कमांडमेंट्स है, ये 10 कमांडमेंट्स और बुद्धा के पंचशील ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। 10 कमांडमेंट्स में एथिकल बिहेवियर पे ज्यादा फोकस किया गया है और बुद्ध ने भी अपने आप में लोगों को बताते वक्त ये पंचशील के ऊपर 5 प्रिसेप्ट जिसके कहते हैं, ये 5 प्रिसेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि क्रिश्चियनिटी सफरिंग के आधार पर खड़ी है। सफरिंग माने दुख। जीसस क्राइस्ट के जीवन में जो दुख की बात कही है कि संपूर्ण जीवन इंसान का जो है वो दुख भरा है, जन्म भी दुख है और उसके बाद में उसका पूरा जीवन दुख में है। अगर इस दुख से इजात पाना है, अगर आपको यहां से मुक्ति पानी है, तो जीसस का कहना मानना या जीसस को फॉलो करना, यह क्रिश्चियनिटी में दिया गया एक मार्ग है। उसे पाथ ऑफ द सेल्वेशन कहा जाता है। अगर इस चीज को बुद्धिज्म में देखा जाए तो बुद्धिज्म में भी पाथ ऑफ द सेल्वेशन को निर्वाण कहा गया है, निब्बान कहा गया है। और ये निब्बान अगर आप पंचशील और अट्ठशील यानी 8 फोल्ड पाथ का अगर निर्वहन करते हैं या 8 फोल्ड पाथ पर आप चलते हैं तो आपको सेल्वेशन मिलेगा, मुक्ति मिलेगी या निब्बान मिलेगा। ये कहना चाहते हैं कि बुद्ध ने बताया हुआ पाथ ऑफ सेल्वेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है, निब्बान का जो कॉन्सेप्ट है, यही क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स के नाम पर प्रचलित किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात साथियों यह है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर और बुद्धिज्म में जो नो सेल्फ का, अनात्म का जो कॉन्सेप्ट है, नो सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ये कहता है कि अपने आप को गरीबों, शोषितों और वंचितों के उद्धार के लिए अपने आप का जीवन कुर्बान करना चाहिए। माने अपने आप का कोई जीवन नहीं है, लोगों को सुख बांटने के लिए, हैप्पीनेस देने के लिए अपना जीवन कुर्बान करना चाहिए। बुद्ध ने भी इसी बात पर थ्रस्ट दिया है, जोर दिया है कि देयर इज नो सेल्फ, योर एंटायर लाइफ इज टू मेक द पीपल हैप्पी। माने क्रिश्चियनिटी में जो वैल्यूज है, क्रिश्चियनिटी में जो एथिक्स है, वो बुद्धिज्म के एथिक्स और वैल्यू से बहुत ज्यादा नजदीकी संबंध रखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्रिश्चियनिटी में या क्रिसमस में हम सारे लोग जो क्रिसमस ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये क्रिसमस ट्री को क्रिसमस में सजाया जाता है। बुद्धिज्म में, पूरे बुद्धिज्म में बोधि ट्री जो है, पीपल वृक्ष जो है, उस बोधि ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बुद्ध ने अपने जीवन में एसेटिक्स लाइफ अपनाने के बाद में पीपल के नीचे बोधि प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया। उस पीपल के नीचे बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान प्राप्ति के बाद वो पीपल के वृक्ष को बोधि ट्री कहा गया। और संपूर्ण इतिहास में बोधि ट्री को बहुत ज्यादा महत्व प्राप्त हुआ है। इसी महत्व को पूरे विश्व में फैलाया गया और बोधि ट्री का, पीपल वृक्ष को बुद्ध का रूप माना गया और उसे पूजा जाने लगा। क्रिश्चियनिटी में जो क्रिसमस ट्री है, ये क्रिसमस ट्री जीसस के लाइफ को दर्शाता है। वैसे ही बोधि वृक्ष बुद्ध के लाइफ को दर्शाता है। क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस ट्री को जिस तरह एवरग्रीन दिखाया जाता है, वो एवरग्रीन होना यह एनलाइटनमेंट का प्रतीक है। हमेशा के लिए उसको ग्रीन रखना, सजाए रखना, लाइटेंड रखना, वो बोधि ट्री जो एनलाइटनमेंट प्रदान करता है, जो बोधि ट्री बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त कराता है। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में जो ट्री है, जो क्रिसमस ट्री है, ये भी जीसस के लाइफ को दर्शाता है। उस ट्री का हमेशा के लिए हरा होना यानी एवरग्रीन रहना, यह इटर्नल प्योर लाइफ का प्रतीक है।
तो बोधि वृक्ष के साथ में क्रिसमस ट्री का जो संबंध है वो बहुत ही फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल है। और एक बात मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं साथियों, क्रिश्चियनिटी में प्रार्थना गृह जो होता है वो चर्च होता है। यह चर्च का जो प्रार्थना गृह है, यह चर्च यह शब्द भी चैत्य गृह से आया हुआ है। चर्च अंग्रेजी वर्ड नहीं है, यह लैटिन शब्द है। चर्च यह लैटिन शब्द जिस शब्द से बना है वो शब्द है चैत्य। चैत्य यानी बुद्ध के रिलिक्स को, बुद्ध के धातु अवशेष को जिस स्तूप के अंदर रखा जाता था और वह स्तूप विशिष्ट प्रकार के आर्किटेक्ट के अंदर बनाया जाता था, उस चीज को चैत्य कहते थे। इस चैत्य गृह को ही प्रार्थना गृह भी कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में प्रार्थना गृह को चर्च कहा जाता है और यह चर्च चैत्य शब्द का अपभ्रंश है, यानी आगे जाकर चैत्य ही चर्च बना हुआ है। अगर आप देखो तो चर्च का जो आर्किटेक्ट है, जो बनावट है, ये सारी आर्किटेक्ट चैत्य गृह के समान लगती है। दूसरी बात, क्रिश्चियनिटी अगर आप देखो तो मदामे ब्लावात्स्के जो बहुत बड़ी विचारक है जर्मनी की, मदामे ब्लावात्स्की जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई, उस थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर ब्लावात्स्की कहते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी यह यूरोप का बुद्धिज्म है। क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे जो तत्व है वो बुद्धिज्म से प्रेरित है, ऐसे ब्लावात्स्की का कहना है। अगर आप और एक बहुत बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत और संपूर्ण देश में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग विचारधाराएं हैं और ये सारी विचारधाराएं अपने आप में एक वजूद रखते हैं, एग्जिस्टेंस रखते हैं। हम लोग यह क्रिश्चियनिटी के साथ में बुद्धिज्म का जो संबंध है, इस संबंध को प्रस्थापित करने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने या विचारकों ने यह भी बातें कही है कि जीसस जो है वो भारत आए थे और भारत में कई जगहों पर उन्होंने घूमकर बुद्ध से संबंधित बौद्ध भिक्षुओं के साथ में चर्चाएं की, बुद्ध के स्थलों को उन्होंने विजिट किया। इतना ही नहीं, जीसस इंडिया के बाद में तिब्बत भी गए और तिब्बत में भी उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और बाद में यह विचारधारा लेके जीसस यूरोप में गए। जीसस यूरोप में जाकर वहां के कल्चर में जब बुद्धिज्म बताने लगे तो वहां के लोगों ने बुद्धिज्म को एज इट इज ग्रहण नहीं किया, बल्कि ग्रहण करते वक्त उसमें उनकी कल्चर और संस्कृति को मिक्स किया गया और बाद में बहुत सारा मिश्रण बना। साथियों, ये इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही बताना चाहते हैं कि हम लोग अलग अलग कल्चर, मल्टी कल्चरल पीपल है और ये मल्टी कल्चर पीपल हम एक साथ इस विश्व को एक सुंदर विश्व, एक प्यारा विश्व, एक भाईचारा, स्वतंत्रता, फ्रेंडली नेचर निर्माण करके हम एक दूसरे में एक भाईचारा निर्माण करना चाहते हैं। हम सारे विचारधाराओं को एक कर एक सुंदर विश्व, एक नाइस वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, पीसफुल और हार्मोनियस वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। इस वर्ल्ड को पूरा करने के लिए हम सब लोग इस विचारधारा को आगे बढ़ाए, इस प्यार मोहब्बत की विचारधारा को आगे बढ़ाए। धन्यवाद।